फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, सब उसके बाद में फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे, कन्वर्जन कैसे करना है, और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ, उसके भी पहले एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है कि उस दिन भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन, सबसे पहले अगर मैं तीन नंबर कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 1, और यहाँ पे लिखा है 1/2, और यहाँ पे लिखा है 3/2/3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जो सिंगल नंबर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब यही पे हम लोग सीखने वाले कि फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जिसमें p इज स्मॉलर देन q, मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है। कहाँ से? डिनोमिनेटर से। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे जैसे 7, 9, 13 ये सब बड़े हैं डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब जो अभी तक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें बस आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा तो कुछ कभी पूछा नहीं जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब पता होना जरूरी है लेकिन। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब जैसे आपके सामने ऐसा अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं 3 into 3 करेंगे, और जो भी आंसर आएगा +2 करेंगे। मतलब 3 into 3, मैं एक इसमें लिखता हूँ 3 into 3 +2, और डिवाइड में क्या करेंगे? जो डिवाइड में है उसी को लिखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा ये? 9 + 2 ÷ 3, मतलब ये हो रहा है 11/। क्लियर है? सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे, तो 7 into 3 +2 ÷ 3, है ना? 7 into 3 प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर? 21 + 2/3, मतलब 23/3 आएगा। क्लियर है? सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस करेंगे, यहाँ पे फिर से वही काम होगा, 17 into 9 +5 ÷ 9। 17 9 से कितना होता है? 153, बराबर है, +5 ÷ 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 158/9। ठीक है, इसके आगे भी अगर कुछ कटता है तो ये 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर कट रहा है तो हम लोगों को काटना है। क्लियर? तो उसी तरीके से इन दोनों का आंसर बताओ। ओरली भी बता सकते हैं, अगर 13 का टेबल याद है तो, है ना? क्या करेंगे हम लोग? 13 into 7 करेंगे, कितना होता है 13 into 7? 91 +3 करेंगे, कितना होगा? है ना, 91 +3 करेंगे यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 7 होगा, तो ये हो जाएगा 94/7। क्लियर है? अब यहाँ पे 12 into 7 कितना होता है? 84 +6 90, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 90/7। तो मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, इसमें किसी को डाउट है? एकदम आसान था, है ना? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे जो भी एडिशन रहेगा, यहाँ पे इंटू और यहाँ पे एडिशन। बेसिकली ये लिखा क्या है बताए तुम लोगों को? ये लिखा है ऐसे 3 + 2/3। इसको भी सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं क्या डायरेक्ट 3 + 2 5/3? ऐसा होता है क्या सॉल्व? नहीं, ऐसा नहीं होता है सॉल्व। ये सॉल्व कैसे होता है? सेम मिक्स फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व। कैसा होगा? 3 into 3 और वही +2। आया समझ में? क्लियर है? ओके, एकदम बेसिक चीज थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर आते हैं मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये भी बोल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कन्वर्जन।
ठीक है, तो वो सेम ही था, इसके पहले जो था ये जो किया था वही काम वहां पे करना है, बस वहां पे नाम चेंज दिया गया है ना। देखो यहाँ पे जैसे इम्प्रॉपर, सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़े है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। आया समझ में? तो इसको सॉल्व वैसे के वैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसका फटाफट आंसर बताओ तो क्या होगा पहले का, अभी किया था 11/3 होगा, इसका क्या होगा 23/3 होगा, इसका क्या होगा 158/9 होगा, इसका 94/7 और इसका 90/7। ठीक है, क्लियर। चलो आगे आते हैं। अब फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना तो हम लोगों ने सीख लिया, अब फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा क्या है 17/4। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए मैं ऐसे ही करता ना, हमारा जो पुराना वाला तरीका है, बराबर है, ऐसे करते। तो 4 से कटेगा कितने बार जाएगा, 4 4 जा 16, बचा कितना 1 बचा। तो अब लिखते समय कैसे लिखते हैं, जिससे डिवाइड हुआ है उसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। जो रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये इसका आंसर क्या आया 4 1/4। आया समझ में? एक और बात, जैसे इसकी बारी है 23 और ये 5, बराबर है। अब करते समय क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 4 जा 20 आएगा, ओके, बचा कितना 3। अब जिससे डिवाइड किया गया उसको क्या बोला मैंने, इंटीजर के फॉर्म में। जो रिमाइंडर बचा है उसको कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया गया उसको कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4, सॉरी इसका नहीं, 4 3/5। क्लियर है, ओके। फिर से 13 और 9, क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा, बचा कितना 4। अब जिससे डिवाइड किया गया उसको इंटीजर के फॉर्म में, जो रिमाइंडर बचा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया गया था उसको क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 4/9। चलो इसी तरीके से ये दोनों आंसर निकालो जल्दी जल्दी। देखो जैसे कि 8 से जाएगा तो 8 2 जा 16, बचा कितना 2, और किससे डिवाइड किया था 8। तो ये भी अगर कट रहा है तो इसको भी काट दो, 1/4 हो जाएगा वो, मतलब 2 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ पे देखो 6 से कटेंगे तो कितना होगा, 6 4 जा 24, फिर बचा कितना 1, और डिवाइड किससे किया गया 6। आया समझ में? तो ये था हमारा फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर हो, कुछ डाउट है इसमें, पक्का। आगे बढ़ो, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो इस टाइप का रहा तो हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 18 पिछले वाले इसमें बताया था स्लाइड में कि इसी का मतलब क्या बोलते हैं 18 5/4, ये और ये सेम होता है। सॉरी यहाँ लिखता हूँ 18 5/4, बराबर है। क्या यहाँ पे ये ऐसा होगा क्या, नहीं, अब यहाँ पे क्या है माइनस है ना। तो अब काम वही करना है, बस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। क्या करेंगे 18 × 4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे। तो 18 4 जा 72 हो जाएगा, -5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 72 -5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 67/4। अब कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे, ठीक है, या तो पॉइंट में आंसर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर 17 5 जा एंड माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस किया, हाँ माइनस किया, ओके। तो 17 × 5 -2 डिवाइडेड बाय 5, तो 17 5 जा 85 -2 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आएगा 83 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। ठीक है, चलो इसी तरीके से ये बाकी 3 का आंसर निकालो। क्या आया 15 9 130, हाँ 1, यहाँ पे क्या होगा 120 बराबर, सॉरी 135, 135 माइनस ये होगा ना 13, कितना हो रहा है
122/9 आगे कट रहा है क्या? आगे नहीं कटेगा, सॉरी। यहाँ पे 13 इंटू 8 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है 13 इंटू 8? टेबल याद किए कि नहीं? कहा तो कि ईमानदारी ना, जैसे हम लोग मान लेते कि अपने मोबाइल के ये जो आगे का डेस्कटॉप बोलते हैं ना उसको, वॉलपेपर होता है, उसमें टेबल रख सकते हैं। या तो फिर सोते समय एक बार पूरा ऐसी मनी मन में टेबल ये करते रहो, अपने आप नींद भी आ जाएगी। वो प्रॉब्लम रहता है ना, मोबाइल देखते नींद नहीं आती, आप लोग मोबाइल देख के सोते हो, तो मनी मन में क्या करना कि टेबल्स याद करते रहना, एक बार पूरा आता है क्या, आता है क्या, तो अपने आप नींद भी आ जाएगी और उतना माइंड में टेबल भी घुसते रहेगा। तो ये सारी टेक्निक्स होती है कि कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ हैबिट में लाने के लिए अपने लाइफ से ही कहीं ना कहीं आप लोगों को खेलना पड़ेगा उसमें। चलो, तो कितना है 13 8 जा 104, है ना? तो 104 माइनस 18 कितना हो रहा है ना? अब माइनस करते समय देखो, 10 माइनस करना आसान होता है, तो पहले 10 माइनस कर दो, कितना है 94 है ना? बराबर है ना? 10 माइनस करना, अब 8 माइनस 94 में से, अब 8 में 4 प्लस 4 आपको पता है 8 होता है, तो अब 94 में 4 चले गए, अब फिर 80 में 4 माइनस करना, कितना आएगा 70 80 सॉरी 86 अपॉन 8। अब ये कटता है तो काट दो, किससे कटेगा? 2 से। 2 4 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, मतलब 43 अपॉन 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 14 6 जा 84 माइनस 25 कितना हो रहा है? अब इसमें से 20 माइनस कर दो, 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 में 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 59 आएगा, 59। मतलब ये जो आपका ये लिखने वाला जो मतलब आदत है ना, ये धीरे धीरे हटते जाएगी, क्योंकि ये अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्या? इतना टाइम नहीं है, तो धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको वो हमेशा रोज 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 करते रहना पड़ेगा, अपने आप सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये था हमारा माइनस वाला काम। अब आते हैं टाइप 1 वाला फ्रैक्शन कैलकुलेशन कैसा होता है। देखो, इसमें डिनोमिनेटर जब भी सेम है तभी हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बराबर है? तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 17 माइनस 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कितना आएगा आंसर? 15/4 आएगा। क्लियर? अब ये क्यों कर पाए हम लोग ऊपर का प्लस माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 23 माइनस 20 अपॉन 5 होगा, 3/5 हो रहा है। यहाँ पे 13 प्लस 13 मतलब 26/9 हो जाएगा, तो 26/9 कटता है क्या किसी से? नहीं कटेगा, 3 से 9 तो 3 से ही कटेगा, ऊपर 3 से कट रहा है क्या? ऊपर 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/8, सीधा लिख सकता हूं मैं, है ना? अब ये कट सकता है, कैसे कटेगा? 2 से, 2 4 2 15, तो 15/4 मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 41 नहीं 30 सॉरी, हाँ 41/6, तो कुछ कटता है क्या? नहीं कटता, ऐसे ही रहेगा फिर। आया समझ में? तो ये टाइप 1 में क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, हमारा काम आसान है, ऊपर का प्लस माइनस जो भी रहेगा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइप 2 देखेंगे, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में है ना, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? तो 4 ही है ना? 2 के भी टेबल में आता है, 4 4 1 जा 4 4 के भी टेबल में आता है। तो अच्छा चलो यहाँ पे देखो कि ये इसको 4 बनाने के लिए तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से। तो इसको अगर 2 से इंटू किया तो इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 1 से किया तो इसको भी 1 से करना पड़ेगा, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे फिर 17 1 जा 17, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, आंसर क्या निकलेगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या निकलेगा 6 और 5, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? वही होता है 6 5 जा 5 6 जा मतलब 30। ठीक है, तो अब इसको 30 बनाने के लिए मेरे को कितना कितने से इंटू करना पड़ा 6 से, इसको कितने से इंटू करना पड़ा 5 से, तो इसको 5 से तो इसको भी
5 से और इसको 6 से, तो इसको भी 6 से करना ही पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करो, 23 इंटू 6 करेंगे कितना होता, 6 2 12। तरीका वही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया है। क्या करेंगे, 6 2 12, कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस, कितना जीरो लगता है, एक जीरो लगता है, तो इसलिए हम लोग इसको 120 लिखेंगे। फिर 6 3 18, 120 में 18 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा फिर 831। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। कितना आ रहा है 138 माइनस कितना 20, तो कितना हो जाएगा ये 128 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा क्या क्या क्या, 100, अच्छा 118 होगा, ओके ओके ठीक है, डिवाइड बाय 30। तो क्या मतलब कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे है ना, तो 2 से कटेगा तो ये 15 आएगा, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, मतलब 59/15 इज आवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एलसीएम बनेगा, क्या बनेगा 81 ही बनेगा, है ना। 81 ही ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आएगा और 81 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो फिर वही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 को 81 बनाने के लिए 9 से इंटू करना पड़ा, तो यहाँ पे भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 13 इंटू 9 कितना होता है 117 प्लस 12 1 12 कितना हो रहा है, तो 117 में पहले 10 ऐड करो, 127, 127 में 2 ऐड करो 129 बराबर। तो 129 डिवाइडेड बाय 81, क्या ये 9 से कट रहा है 3 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा देखो, हाँ 9 से कटेगा क्या, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 2 6 और 3 7 21 बराबर है। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 4 12 और 3 3 9, मतलब कितना आ रहा है 43/27। ये समझ रहे हैं ना हम लोग कैसे काट रहे थे, काट रहे कैसे, तो डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने 3 को इससे डिवाइड किया और उसी मतलब 81 को भी 3 से डिवाइड किया और 129 को भी 3 से डिवाइड किया। बस इतना है कि हम लोग ऐसा लिखना नहीं लिख रहे, ये पुराना है ना, हो गया। अब डायरेक्ट काटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 6 बराबर है, तो यहाँ पे फिर बचेगा 2 21 और 3 7 21, तो इसलिए ये क्या आया 27, तो मैंने डायरेक्टली 27 लिखा। तो यहाँ पे भी क्या किया मैंने 3 से काटा 129, तो 3 4 12 सीधा, फिर बचा 9, ठीक है, तो 3 3 9। अब ये सारा इतना लिखने की अभी जरूरत नहीं है, और हम लोगों को कोई स्टेप्स पे मार्क नहीं, हम लोगों को जितना फास्ट करना है तो वो मैं डायरेक्टली वहां पे काट रहा हूँ। शुरुआत में आपको काटने में तकलीफ हो रही होगी, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। तो चलो अब ये बताओ, ये दोनों के आंसर बताओ, तरीका आपको समझ गया। वन जीरो, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है, 19 2 38 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 19 7 कितना होता है 70 और 63, 70 प्लस 63 133, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ रहा है 21 माइनस करेंगे तो बचे 9 और 8, 9 प्लस 8 मीन्स 17 और डिवाइडेड बाय 133, कट रहा है क्या 17 से कटेगा क्या, कटेगा ना कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 19 से कटेगा वो, अगर 19 होता तो कट जाता था। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे 23 इंटू 16, फिर माइनस में 4 इंटू 3 डिवाइड में क्या होगा 3 इंटू 16, आ रहा है समझ में, आगे फिर कैलकुलेशन करना है, तो 16 इंटू 23 करने के लिए तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, 16 का टेबल तो याद होना चाहिए। क्या करेंगे 23 इंटू 16, तो वही तरीका 16 2 32, तो कौन से प्लेस को इंटू किया टेंस प्लेस को, कितना जीरो लगेगा
एक जीरो लगेगा तो 32 का क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 जा 48, तो 48 को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पे 863, मतलब आंसर इज 368, 368 माइनस क्या होगा, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 16 3 जा 48, क्या होगा 368 में पहले 10 माइनस कर दो तो 358 हो जाएगा, 58 में 2 माइनस कर दो तो 356 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48। किससे कटता है, 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ऊपर जाएगा 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, मतलब 89/12 आ रहा है क्या आंसर। अब आगे नहीं कटेगा, 3 से कटता है क्या ऊपर वाला, नहीं कटता है 3 से। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट वन ये सॉल्व करो, कर सकते हो फिर आप, कैलकुलेशन ही करना है, करो जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया सॉल्व, कितना है पहले का, 300/190, सभी का है कि नहीं है, क्या करेंगे, 13 × 42, कैलकुलेशन ज्यादा था बाकी कुछ नहीं था उसमें, अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, बाकी तो तरीका आपको पता था। क्या करेंगे, 13 4 जा 52 बराबर है, फिर 520, 13 2 जा 26, 520 और 26 546 बराबर, प्लस 12 9 जा 108, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 42 × 9, तो 9 4 जा 36, 360 और 9 2 जा 18, 360 और 18 378 है ना, 378। तो अब एडिशन करना है, तो 546 में 100 ऐड करेंगे तो 646 है ना, 646 में 8 ऐड करेंगे तो 654 बराबर है, 654 डिवाइडेड बाय 378, तो इसको काट दो, किससे कटेगा ये, किससे कटेगा, नहीं कट रहा है तो 2 से तो काट ही सकते ना, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 और 7, 327 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, 2 9 जा है ना 189 आएगा, और 3 से कट रहा है क्या, अभी 3 से भी कट रहा है, ऊपर कटेगा 3 1 जा 3 0 और 9, यहाँ पे कटेगा तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, अब 7 से वगैरह कटता है क्या, कटेगा क्या 7 से, नहीं कटेगा, मतलब लास्ट में आंसर 109/63 आया क्या समझ में। बस वही है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, बाकी तो सभी चीजें सेम है। याद रख, याद रख, याद रख। अच्छा, हाँ यहाँ पे एडिशन में देखो छोटी सी मिस्टेक थी वो, तो यहाँ पे भी याद, अच्छा ओके, यहाँ पे कितना आंसर,
क्या 606 अपॉन 248, उसको काटा नहीं क्या? और काट लेना था। लास्ट में क्या आएगा फिर 2 से काटेंगे तो 303 और नीचे आएगा 124। फिर 3 से कट रहा है क्या? नहीं। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये है क्या लास्ट में? सभी का आंसर ये है। ये है कि अलग है? ये है ना। चलो ठीक है, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं इसको। ये कितना है? है ना 4421 और 78 सभी का आया। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे ये टाइप 3 वाला था जिसमें एलसीएम अगर नहीं समझते, एलसीएम निकालना हट जाता है तो सीधे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आगे सॉल्व करो। चलो अब आते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो इस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके दो तरीके सॉल्व करने के। ठीक है, दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो हमें पता है कि दोनों साइड में बता रहा हूँ। फर्स्ट इज कि क्या करेंगे पहले, क्या दिख रहा है आपको? मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन से क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 1/3 का क्या होगा? 10/3 होगा। ये 7 2/3 का क्या होगा? 21 और 2 मतलब 23/3 हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि दोनों डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो डायरेक्ट मैं ऊपर का प्लस माइनस कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 10 + 23/3 हो रहा है। फिर कितना हो गया ये? 33/3। ये पहला टाइप है। इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं आप। 33/3 को क्या करेंगे? काट देंगे ना 11 से, मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका? 11 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक और तरीका। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? ये जो इंटीजर है, दोनों इंटीजर इसको अलग कर देंगे और ये जो दोनों फ्रैक्शन है इसको अलग कर देंगे। क्या होगा उससे? तो ये 3 और प्लस में 7, ये अलग आ गए इंटीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन को अलग कर देंगे। बीच में जो भी साइन उधर से बच के आएगा वो बीच में साइन रहेगा। शुरुआत में कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 1/3 और यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 7 + 3 मतलब। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3। तो 3/3 का मतलब 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे बीच उधर से क्या निकल के आया? प्लस ही निकल, कुछ नहीं आया मतलब प्लस ही आया। तो 10 + 1 कितना हो रहा है? 11। यहाँ पे भी कितना है? 11। बराबर है। हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस पे आओ। अब इसको यहाँ पे भी ये तरीके से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 23/3। फिर 8 4 जा 32 -5 सॉरी +5। 32 + 5 इज 37/4। और यहाँ पे 12 8 जा 96। 96 + 3 मतलब कितना हो रहा है? अच्छा बीच में माइनस साइन है। 96 + 3 कितना हो रहा है? 99/12। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है ना, बड़े नंबर से आ गए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। बराबर है। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 3 जा, इसको 12 बनाने के लिए 4 से, तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, इसको 4 से, तो इसको भी 4 से। अब नंबर्स बड़े बड़े आएंगे। 23 × 4 करेंगे तो 4 2 जा 80, 4 3 जा 12। 80 और 12 मीन्स 92 आया। प्लस 37 × 3, तो 3 3 जा 9 मीन्स 90। 7 3 जा 21। 90 और 21 मतलब 111। बराबर, 111 माइनस यहाँ पे तो ये 12 ही है तो 99 ही रहेगा। तो ये नीचे आ जाएगा 12। अब ये क्या बन जाएगा? 192 + 10, तो 202 मतलब 203 होगा काम। 203 में 99 गए तो कितना हो जाएगा? 104। 104/12 यही होगा क्या? फिर 4 से काट सकते हैं क्या? तो 4 से काट सकते हैं। 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 मतलब 26/3। ये मेरा आंसर आया। ठीक है,
अब आपका इसको भी, अब कभी कभी आंसर में 26/3 नहीं रहेगा, कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आता है, इसका कैसे करेंगे? 3 कितने से जाएगा? 3 6 18, नहीं 3 7 नहीं 8 3 8 होगा ना, 3 8 24, बचा 2 और बचा 3, यही आएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है आपको बताया था मैंने, आया समझ में? अब ये वाले तरीके से करके देखो, ये वाले तरीके से क्या होगा? 7 + 8 - 8, इंटीजर अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद में फ्रैक्शन को अलग करो, क्या हो गया? 2/3 + 5/4 प्लस -3/12, तो सबको 12 बना दो, वही 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 3। क्या होगा? इनका एडिशन ये करो पहले, तो कितना हो रहा है? 7 + 8 मतलब कितना हो रहा है? 15, 15 - 8, 15 - 8 कितना? 7। तो यहाँ पे बीच में तो साइन देंगे नहीं, जो भी आएगा करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट करके देख लो कितना है थर्ड का। हाँ, सिर्फ 252 पक्का सभी का है क्या? तो चलो ठीक है, तुमने किस तरीके से किया? इस तरीके से किया कि इस तरीके से? ये तरीके से आसान है ना, बराबर है। तो ठीक है, उसी तरीके से करो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली आगे लिख देते हैं। क्या है इसका आंसर? 8 2/3 मतलब 26/3 मतलब 8, या 2 लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया गया? वही किया होगा आपने, 17 + 3 - 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 5/9 + 2/18 -2/3, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले इसका काम कर लो। यहाँ पे क्या बनेगा? 18 ही बनेगा। अब 18 बनेगा तो जगह कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखूंगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे 3 6 से, और यहाँ पे भी 6 से, ऐसे ही होगा। तो मतलब बेसिकली ये हो क्या रहा है? 10 + 2 कितना हो रहा है? 12, 12 - 12 कितना आएगा? 0, बराबर है। अब 0/18, बराबर, तो ये तो 0 ही आया। 0/18 क्या होता है? 0 हो गया। हाँ ये है ना, नहीं यही मैं बोला, ये तो 0 आया ना, तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई। 0/18 मतलब ये, और यहाँ पे कितना बचा? 14। तो मतलब आंसर मेरा क्या है? अब जब यहाँ पे 0 ही आया है तो 14 ही मेरा आंसर रहेगा ना, कट ही जाएगा ना। 0 का क्या, 14 + 0 लिखेंगे तो 14 + 0 14 ही होगा ना, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा 0। अब बीच में साइन कौन सा देंगे? कुछ भी नहीं आया मतलब प्लस का आया। अब प्लस का आया मतलब सीधी सी बात है कि +0, तो 14 + 0 मीन्स 14 ही होगा। नहीं नहीं, अब मान लो ऐसे कर भी लेंगे तो आंसर वही आने वाला है, देखो करके। 18 × 14 करेंगे, वो लिखेंगे ऊपर, +0 वो लिखेंगे ऊपर, फिर /18 ही आएगा ना, तो उसको काटोगे तो फिर से 14 ही आएगा ऊपर में। करके देखो ना आप लोग। देखो यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो कि सर ये वाला आपने जो तरीका बताया था कि ऐसा, मतलब यहाँ पे 18 × 14 और +0, तो जो भी 18 × 14 जो भी आएगा, जैसे 14 1 जा 14, राइट, तो 14 8 जा कितना होता है? 112। तो वो 100, ठीक है, 140 + 112 तो 240, 250, 252, बराबर। तो 252 ये बताया था आपने आंसर, /18, तो फिर से इसको काटोगे तो 14 ही आएगा ना।
आखिरी में तो वही आ रहा है 43, बराबर। ठीक है, इसका क्या है, ओरली कर सकते हैं अभी, सीधा 13+7, और यहाँ पे सीधा मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे 14 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे 6+4, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 20, बीच में प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ से प्लस ही निकल के आने वाला है, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 10/14, तो 10/14 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 सा 7 सा, बराबर है। तो फिर आंसर क्या आएगा 20 इंटू 7 140, 140 + 5 कितना आ रहा है 145/7, ये आंसर आएगा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो क्या आंसर आएगा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो क्या आंसर आएगा, है ना। काटेगा किससे, तो क्या 8/4 नहीं ना, पहले तो 2 से जाएगा, फिर 20 हो जाएगा ये, और कितना आ रहा है 5/7, ऐसा आएगा, है ना, 25/7 आएगा, 2 5/7 नहीं आएगा, क्योंकि 5/7 मतलब हम लोग जो डेसिमल में आने वाली वैल्यू है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ना, बराबर है। तो अब जब ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग 145 को, तो यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा, अब बचा 5, तो 5 तो कटेगा नहीं, तो मेरे को 0 लगाना पड़ेगा ना, तब जाके यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 पॉइंट लगा के, मतलब वही होगा कि 0 पॉइंट लगाएंगे तब 0 बढ़ेगा, फिर 7 7 जा 49 होगा, बराबर है। चलो लास्ट वाला आंसर क्या, 176/7, सभी का आया यही, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सेवन से काटेंगे 2 आएगा, ठीक है, 14, फिर बचेगा नीचे कितना 36, तो 7 से फिर से काटेंगे तो 7 5 जा 35, बराबर है, और 1/7, समझ रहे हैं ना कैसे आ रही है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैंने बताया था पूरा वहां पे, मतलब ये पीडीएफ जब देखोगे लिखते समय वहां पे पूरा क्लियर एरो बना के लिखा है कि कहा इंटीजर पे कौन सा वैल्यू लिख रहा है, न्यूमरेटर पे कौन सा वैल्यू लिख रहा है, और डिनोमिनेटर पे कौन सा वैल्यू लिख रहा है, क्लियर। तो हम लोग इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीका हमारा ये है जिसमें कैलकुलेशन आसान है, इधर से करने जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे, करने के लिए दोनों कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग वही फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन में हम लोग काट सकते हैं सीधा सीधा वैल्यू, अब यहाँ पे ये लेना पड़ता है क्या, डिनोमिनेटर सेम वगैरह होना पड़ता है क्या, नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट 17 × 3 लिखेंगे और 2 × 2 लिखेंगे, 17 3 कितना होता है 51, और यहाँ पे 4 2 सॉरी 2 2 4, मतलब आंसर इसका ही आएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 4 1 4, फिर 4 2 8, फिर 3/4 आया समझ में, सेम एज इट इज यहाँ पे, तो 6 से काट सकते, 6 4 24, 4 4 16/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 3 1/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 से काटेंगे तो 9 9 81, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, बराबर है। अब यहाँ पे देखो कैसे क्या होगा कि बचा है 4 और नीचे बचा है 27,
इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या, 0 पॉइंट में आ जाएगा वो, बराबर है। चलो यहाँ पे आओ, 18 से कटता है क्या, किससे कटेगा फिर, 2 से कटेगा या 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 20, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा, और 3 से काटेंगे तो 6, 6 से काटेंगे 1 जा, 6 2 जा 12, फिर से 2 से कटेगा ये 10, बराबर है। फिर क्या हो गया, 3/10 ही मेरा आंसर है। डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी कटेगा किससे, 3 5, फिर कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 2, यहाँ पे कितना 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 40/9। इसको फ्रैक्शन वाले भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 9 4 जा 36, 4/9। क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस में कैसा करना है ये आपने सीखा है, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है। कल जो है वो क्लास लेंगे अपन, कल क्लास, क्योंकि कल का क्लास अपना मिस हो गया था, तो कल पावर कंपैरिजन बेस का क्लास लेंगे। और 10 बजे एक सेमिनार जो कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आपका लेने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन है, वो मुंबई से लेने वाले हैं, ठीक है। तो उनका ये है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह क्रैक करी है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस लेवल से पढ़ाई करना है, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, सारी चीजें। तो पहले 8 से 10 का क्लास लेते हैं, 8 बजे चालू होगा, मैं कल 8 बजे आऊंगा, 8 से 10 का क्लास लेते हैं, फिर 10 बजे वो आपको ऑनलाइन यहीं पे लगा के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं इनइक्विलिटी। कितने बजे रहे, अरे कल एग्जाम है क्या, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम होगा ना, नहीं इन लोगों का तो आज था, इसलिए वो आई नहीं आज, ठीक है। लेकिन वेबिनार तो अटेंड कर लेना 10 बजे वाला, वो तो ऑनलाइन रहेगा, उसकी लिंक मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। क्लास फिर नहीं लेते कल, नहीं ना, फिर अभी इनका ये छूट जाएगा ना फिर, है ना। चलो इनइक्वालिटी को एक बार रिवाइज करो।